हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपी सीरीज़ और ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। तो यार, जब मैं प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रही थी तो मुझे हमेशा इस चीज़ में प्रॉब्लम होती थी कि यार डीपी के कुछ क्वेश्चंस अगर मैं हम किसी कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे उसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं अटक रहे हैं उसमें और मुझे उसका सोल्यूशन देखना है, तो कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन मेमोराइजेशन मेथड से अवेलेबल है एंड कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन टेबुलर मेथड में सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, तो यार डीपी दो मेथड से होता है, एक टेबुलर और एक मेमोराइजेशन। तो जो भी मेथड जिससे आपको करने में आसानी हो, आप कोई एक ही मेथड फॉलो करो और उसी में आप एक्सेल करो डीपी को। ठीक है, सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से करने की कोशिश करो, आप जंप मत करो दोनों मेथड्स में। तो यार इस सीरीज़ में हम ट्राई करेंगे कि टॉप डीपी के क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको हम मेमोराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सबसेट सम प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन है जिसका साइज n है एंड उसका हमें एक टारगेट सम गिवन है। ठीक है, अब इस सबसेट में हमें इस एरे में हमें एक ऐसा सबसेट फाइंड आउट करना है जिसका सम हमारे टारगेट सम के इक्वल हो। ठीक है, तो आइए एक बार इसे देख लेते हैं। तो यार सपोज हमारा ये एरे है, थ्री, 4 एंड 5। ये हमारा एरे है। ठीक है, जिसका साइज जो है वो n है, ये 3 साइज है इसका, और हमारा जो टारगेट सम है वो 9 है। ठीक है, ये हम छोटा एरे लिए हैं ताकि मतलब समझाने में थोड़ा आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हर एक एलिमेंट में हमारे पास चॉइस है कि हम यार 3 को या तो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने सबसेट में या तो नहीं कर सकते हैं, मतलब, और 4 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 5 को इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हर एक उसमें है ना। ठीक है, तो अब अगर हम 3 को इंक्लूड करते हैं तो हमारा जो सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, उसमें 3 आ जाएगा। और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा एम्प्टी सबसेट रहेगा। अगर हम 4 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा 3,4 हमारा सबसेट। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा सबसेट रहेगा 3। अगर हम यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा सबसेट में आ जाएगा केवल 4, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा एम्प्टी सबसेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5 को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3,4,5। ठीक है, और अगर हम नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3,4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 5 को इंक्लूड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3,5, और हम नहीं करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सबसेट 3। अगर हम यहाँ पे 5 को इंक्लूड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 4,5 सबसेट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो 4,5 सबसेट में आ चुका है, जिसका सम 4 + 5 जो है हमारा जो करंट सबसेट जो बना है उसमें है हमारा 4,5, जिसका सम जो है वो हमारे टारगेट सम के इक्वल है। ठीक है, टारगेट सम के इक्वल है, तो यहीं से हम फंक्शन में ये रिटर्न करा देंगे ट्रू। हम आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हमें एक ऐसा सबसेट चाहिए जिसका सम हमारे टारगेट सम के इक्वल हो। ठीक है, ऐसा सबसेट चाहिए हमें, तो हमें जहाँ पे भी वो बस सबसेट मिल जाएगा, हमें बस ट्रू रिटर्न करा देना है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से हम आगे रिटर्न करा देंगे ट्रू। अब यहाँ पे कुछ यार बेस कंडीशंस देख लो। पहला कि अगर हमारा हमें पूरे एरे को एक तो आइटरेट करना है। ठीक है, तो हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई हम सपोज हमारा वेरिएबल है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं।
अब आई जो है इंक्रीमेंट हम किए जा रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं और हमें हमारा सम जो है नहीं मिल रहा। सपोज अगर हमारा टारगेट सम 10 की जगह अगर 11 होता है ना, तो हमें नहीं मिल पाता। यहाँ पे मिलता क्या, 8 प्लस, नहीं मिलता। यहाँ पे हमें टारगेट सम हमारा नहीं मिलता। अगर हमारा आई बढ़ करके अगर एन से बाहर चला जाता है, मीन साइज ऑफ द एरे से बाहर चला जाता है, तो हम उस केस में फॉल्स रिटर्न करा देंगे कि हमें सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है। दूसरा हमारा एक केस क्या है, दूसरा हमारा केस है कि अगर जो हमारा जो करंट जो सबसेट है, हमारा जो करंट सबसेट हमारा जो है, ठीक है, उसका जो सम है, जो करंट सबसेट का जो सम है, अगर वो टारगेट सम से अगर बड़ा है, सपोज ये वाला जो हमारा सबसेट बन रहा था 3,4,5, ठीक है, इसका टोटल सम कितना है, 12 है, जो कि हमारा टारगेट सम अभी जो हमारा टारगेट सम 9 था उससे ये बड़ा था। ठीक है। ऐसे केस में हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। अगर हमारा करंट सम अगर हमारा ग्रेटर होता है टारगेट सम से, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात से। दूसरा हमारा नेक्स्ट हम क्या हो सकता है, अगर हमारा करंट सम अगर ग्रेटर हो तो ऑब्वियसली फॉल्स है। अगर हमारा करंट सम इक्वल टू हो जाए टारगेट सम के, तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, ये हमारे आंसर के लिए हो जाएगा कि अगर हमारा ऐसा कोई सबसेट बनता है जिसमें करंट सम हमारा टारगेट सम के इक्वल हो जाता है, तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कोड देख लेते हैं इसका, कि हम इसका रिकर्शन, पहले हम इसे रिकर्शन से करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें हम डीपी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, और उसमें हम पास कर देंगे अपना एरे। देन हम आइट्रेट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से लेके, तो हम एरे में आइट्रेट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। तो हम ना जो इंडेक्स का इनिशियलाइजेशन है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा करंट सम होगा, जो करेंटली हमारा जो सम होगा सबसेट का, वो भी हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो हमारा ये टारगेट सम है उसको भी हम पास कर देंगे। ओके फाइन। और यहाँ पे हम एरे का साइज़ ले लेते हैं, या फिर हम ऐसे डायरेक्टली भी पास करा सकते हैं। यहाँ पे या इनिशियलाइज ही कर लेते हैं, एरे डॉट साइज। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम पूल टाइप का एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, जिसका नाम होगा नेक्स्ट। इसमें हम ये डिक्लेयर करेंगे इसका जो भी इसमें वैल्यूज़ जाएंगी, एंड आई एंड करंट सम, हमारा टारगेट सम, एंड हमारा एन। ठीक है, एन को हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले अपना बेस कंडीशन लिख लेते हैं। बेस कंडीशन हमारा क्या है कि हमारा आई जो है, अगर हमारा आई एन से अगर बड़ा हो जाता है तो हम रिटर्न करा देंगे क्या, फॉल्स। ठीक है, उस पाथ से हमारा सोल्यूशन नहीं आएगा।
अगर हमारा अगला हमारा बेस कंडीशन क्या था कि अगर हमारा करंट सम जो है वो अगर ग्रेटर हो जाएगा हमारे टारगेट सम के लिए, तो इस बात से भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। हम ट्रू कब रिटर्न कराएंगे? अगला कंडीशन है हमारा जब हमारा करंट सम इक्वल्स टू टारगेट सम हो जाए, ठीक है, तो हम रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, अब जैसा मैंने बोला था हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है, 2 चॉइसेस हैं। 3 को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, 34 को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो, 4 को इंक्लूड करो, एक्सक्लूड करो। ठीक है, तो हम पहले 2 फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे। बूल टाइप का फंक्शन होगा, इनिशियलाइज कर देंगे पहले फॉल्स से। ठीक है, ओके, तो अगर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, एरे अगर हम इंक्लूड करते हैं तो सबसे पहले तो उस एलिमेंट को इंक्लूड करके हम आगे बढ़ जाएंगे एरे में और आइटरेट करेंगे। और अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे करंट सम में वो जो करंट एलिमेंट होगा एरे का वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा टारगेट सम आ गया। ठीक है, और अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, अगर हम एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे टारगेट सम में वो एलिमेंट ऐड नहीं होगा। हमारे टारगेट सम में क्या ऐड होगा, 0। तो ये है, इंक्लूड होगा, अगर हम इंक्लूड करेंगे एलिमेंट को तो करंट सम में वो एलिमेंट ऐड होगा, और अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो करंट सम में 0 ऐड होगा। बाकी एरे में हमें पूरा आइटरेट तो करना ही है, तो इंडेक्स को हम दोनों ही केस में बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, और अब इंक्लूड के मतलब उस एलिमेंट को इंक्लूड करने का पाथ और एक्सक्लूड करने के पाथ से, दोनों ही पाथ से जो भी हमारा वैल्यू आएगा, जिससे भी हमारा आंसर आ जाए, उसको हम ले लेंगे, रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा ठीक है। हम इसे अब रन करा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ, ये करंट सम में प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब इसे सबमिट करके देखते हैं, TLE आना चाहिए। ठीक है, TLE आ गया। ओके, तो TLE आ गया, मतलब ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। कैसे ले रहा है, ये जो सोल्यूशन है, ये रिकर्सिव जो सोल्यूशन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 to the power n। कैसे, हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस है, इंक्लूड एक्सक्लूड, इंक्लूड एक्सक्लूड, 2 चॉइसेस हैं, एंड हमारा जो एरे है उसका साइज n है, तो 2 to the power n एक्सपोनेंशियल में जा रहा है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जबकि इसमें इन्होंने सम इनटू n ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड करी है, जो कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम है कंपेयर टू 2 to the power n। तो हमें कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन लिखना होगा, इसके लिए हमें DP लगानी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे हमें 1D एरे हम बना सकते हैं या फिर 2D एरे। हम मेमोराइजेशन से कर रहे हैं, बाय द वे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1D एरे यूज़ करेंगे या 2D। हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसमें कितनी वैल्यूज़ एक टाइम पे चेंज हो रही हैं। सबसे पहले हमारा इंडेक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स आगे बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, एंड हमारा करंट सम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है,
जो हमारा करंट सम है वो चेंज हो रहा है, मतलब दो वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2D एरे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा 2D एरे है। यहाँ पे हम एक 2D एरे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ये तो ये जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारा n होता है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो होते हैं, ये कॉलम्स, हर एक कॉलम जो है ये हमारा सम होगा। ठीक है, सम प्लस 1 कॉलम्स की साइज़ होगी और n+1 एरे का साइज़ +1, इतने हमारे रोज़ होंगे। ठीक है, और इसको हम हर एक इसमें हर एक जो भी बॉक्सेस हैं इस 2D एरे में, उनको हम -1 से इनिशलाइज़ कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, DP इस वेक्टर को पास कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम्बिसेंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हर एक फंक्शन जो भी कॉल हो रहा है उन सब में अलग अलग 2D एरे ना बनाने लगे। हमारे जो भी फंक्शन हमें कॉल हो रहा है, सारा कुछ जो वैल्यू है वो एक ही DP एरे में स्टोर हो, सारे फंक्शंस से जो भी वैल्यू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक कंडीशन यहाँ पे और लगा देंगे। पहले तो सारे फंक्शन जितने बार भी कॉल हो रहा है उसमें हम DP डाल देते हैं, ये एरे। ठीक है, उसके बाद हम एक कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे, क्या कि अगर ऑलरेडी हमने वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, ऑलरेडी ये जो भी अभी हमारा है, जिस भी पाथ पे अभी हम हैं, अगर उस पाथ की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है, तो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई करेंट सम, और हम रिटर्न कर देंगे नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा DP आई करेंट सम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कराते टाइम इसको स्टोर करा लेंगे, जो भी वैल्यू है ये DP एरे में हम स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम स्टोर करा ले रहे हैं इस 2D एरे में, और अगर हम ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं उस पाथ से, ऑलरेडी हमारा जो DP आई करंट सम की वैल्यू अगर -1 नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो वैल्यू रहेगा हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो ये है, इसे हम रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो गया है हमारा यहाँ पे, एंड इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है सम इनटू n। ठीक है, जो कि हमारा जो 2D एरे है उसके साइज़ के बराबर है। ठीक है, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो रिक्वायर्ड थी हमने उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये है सबसेट सम प्रॉब्लम का मेमोराइजेशन के थ्रू सॉल्यूशन। तो ये था हमारा सबसेट सम प्रॉब्लम, एंड आई होप ये वीडियो से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आगे हम और भी DP क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।